हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि बिहार जुडिशरी से रिलेटेड है। जी हाँ साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में, जिसको कि हम लोग विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के नाम से जानते हैं। इसी के MCQ क्वेश्चन को यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करते हुए चलेंगे। उन सभी क्वेश्चन पे हम यहाँ पे फोकस्ड रहेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं पूछा गया है और खास करके बिहार जुडिशरी के एग्जामिनेशन में उसको पूछा गया है। तो साथियों बिना देर के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन आएगा साथियों, आप उस क्वेश्चन को सीरियसनेस होकर के लीजिएगा और उस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तौर पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 अधिनियमित हुआ था। मीन्स की जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करते हैं, जो हम SRA की बात करते हैं साथियों, अगर हम SRA की बात करते हैं स्पेसिफिक रिलीफ, तो जो मेरा था वही मुझे चाहिए, यही स्पेसिफिक की बात कर रहा है। स्पेसिफिक होकर के इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि जो चीज़ मैं चाहता था, जो चीज़ मेरा था, वही चीज़ मुझे यहाँ पे चाहिए। और यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमारे पूछा जा रहा है कि इसको अधिनियमित कब किया गया था, तो साथियों आप सभी को पता है कि 13 दिसंबर 1963 को हमारा SRA को क्या किया गया था, अधिनियमित कर दिया गया था। और आप यहाँ से ऑब्जर्व ये भी कर सकते हैं, ये 42nd बिहार APO 2011 के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, कह रहा है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के बारे में सत्य क्या है। अब यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे जो 4 आपको कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा कथन सही है। तो कह रहा है ये प्रक्रियात्मक विधि के अंतर्गत आता है। मीन्स कि ये प्रोसीजरल लॉ के अंतर्गत क्या करता है, फॉल करता है। किसकी बात करता है, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करता है। सेकंड कह रहा है यह दीवानी प्रक्रिया संहिता का सहायक है। मीन्स की जो दीवानी प्रक्रिया संहिता होता है, जिसको कि हम लोग CPC के साथ डील करते हैं, उसको ये सप्लीमेंट करता है, उसको हेल्प करने का वर्क ये करता है। नेक्स्ट कह रहा है यह अंग्रेजी कानून पर आधारित होता है। जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की हम बात करते हैं, जो SRA की हम बात करते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है साथियों, तो ये डिपेंड करता है जो इंग्लिश लॉ है हमारा, उसी इंग्लिश लॉ पे ये डिपेंड करता है। मीन्स कि इसका भी करेक्ट आंसर जो मार्क किया जाएगा दोस्तों, वो D वाला करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। और कह रहा है ऑल ऑफ द एबो, उपयुक्त में से सभी की बात कर रहा है। और ये भी आप देख सकते हैं कि ये 41st बिहार APO 2011 के एग्जामिनेशन में ये ऑलरेडी आपसे क्वेश्चन पूछा जा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, मीन्स की स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के तहत विनिर्दिष्ट अनुतोष दिया जाता है। अब विनिर्दिष्ट अनुतोष की अगर हम बात करते हैं, तो स्पेसिफिकली हमको वही अनुतोष चाहिए, वही हमको रेमेडी चाहिए, जो कि मुझे वो रेमेडी मिलना ही चाहिए, उसी की बात करता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो इसके अंतर्गत क्या कह रहा है साथियों, तो जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत बात कर रहा है, कह रहा है व्यक्तिगत सिविल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए क्या किया जाता है, हम लोग स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि ये MPJ 2018 के शिफ्ट फर्स्ट के एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों के लिए रेलिवेंट होंगे और वो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल भी होंगे। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में ऐसे अन्य सब शब्द और पद जो प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं है, तब उनकी परिभाषा व अर्थ वही होगी जो ... में परिभाषित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, तो जो परिभाषित है, हमको कहाँ परिभाषित किया गया है, भारतीय संविदा अधिनियम। जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं, और ये इसका जन्मदाता कौन है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, तो साथियों इसका जो फादर माना जाता है, जो जहाँ से ये निकला है, ये कहाँ से निकला है, तो ये हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही निकला है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही इसका क्या माना जाता है, इसका उदय करता, इसका विकास करता माना जाता है। और आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि MPJ 2018 के शिफ्ट सेकंड के एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविदा का विनिर्दिष्ट पालन वहाँ आदेशित किया जा सकता है। अब कहाँ पे ये आदेशित किया जा सकता है, तो इसके जब हम ऑप्शन को डील करते हैं, तो ऑप्शन से हमें पता चलता है कि इसको स्पेसिफिकली कहाँ डील किया जा सकता है। वह संविदा उस कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है जो अपनी प्रकृति से ही पर्यवसन हो, वहीं पे इसको क्या किया जा सकता है, वहीं पे इसका अप्लाई किया जा सकता है, वहीं पे इसको डील किया जा सकता है। और आप ये भी देख सकते हैं, ये MPJ 2018 के शिफ्ट सेकंड का भी ये भी क्वेश्चन रहा है। तो जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंसी के अकॉर्डिंग ही हम लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि हम उसी क्वेश्चन को डील करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट करके किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अब साथियों यहाँ पे हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 25 के बीच में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, जो भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, उन्हीं सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे डील करेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विनिर्दिष्ट राहत केवल व्यक्तिगत नागरिक अधिकारों को लागू करने के उद्देश्य से दी जाती है, न कि दंडात्मक कानून लागू करने के मात्र उद्देश्य के लिए। ऐसे
निषेध में कौन कौन सा प्रावधान लाता है? तो इसे निषेध करने के लिए, इसे प्रोहिबिट करने के लिए कौन सा प्रावधान आता है और कौन सा सेक्शन में हम बात करते हैं? तो ये बात करते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 4 के अकॉर्डिंग। और ये सेक्शन नंबर 4 किसका है साथियों? तो ये सेक्शन नंबर 4 है आपका एसआरए का, मीन्स की स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। ये बताता है, इस प्रकार का यहाँ पे प्रोहिबिशन लगाता है। और ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया था? तो आप देख सकते हैं कि 5th ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2012 के एग्जामिनेशन में ये ऑलरेडी क्वेश्चन आपसे आस्क किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के तहत विनिर्दिष्ट अनुतोष दिया जाता है। तो ये जो विनिर्दिष्ट अनुतोष की हम बात करते हैं, जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करते हैं, जो एसआरए शॉर्टकट में कहते हैं, इसकी बात करते हैं, तो ये कब दिया जाता है, कैसे दिया जाता है? तो ये व्यक्तिगत सिविल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए क्या दिया जाता है? आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का एक आइडिया दिया जाता है और आप क्या कर सकते हैं, आप स्पेसिफिकली जाकर के किसी चीज़ का रिलीफ आप ग्रांट करवा सकते हैं। कहाँ से? तो बाय द कोर्ट ऑफ लॉ के अकॉर्डेंस में जाकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है किसी संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन कौन कर सकता है? अगर कोई भी हमारे पास संविदा हुआ है, किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अगर कभी अच्छे से डील किया है, तो उस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे बात करता है। उसने किसी पक्षकार द्वारा, उसके किसी पक्षकार के द्वारा अगर किसी भी प्रकार का अनुपालन नहीं किया गया है, नेक्स्ट करा उसके किसी पक्षकार के हित प्रतिनिधि द्वारा, उसके किसी पक्षकार के प्रधान द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन कौन करा सकता है? तो इन सभी के द्वारा क्या किया जा सकता है? जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, इस कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई करवा सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं एमपीजे मीन्स की मध्य प्रदेश जुडिशियरी एग्जामिनेशन 2018 के शिफ्ट नंबर 2 के एग्जामिनेशन में आपसे ये क्वेश्चन रेज भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 5 किसकी बात करते हैं साथियों? तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन नंबर 5 के अकॉर्डेंस के अंतर्गत विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति का प्रत्युद्धरण किया जा सकेगा। अब कहाँ पे किया जा सकेगा? तो ये सिविल प्रक्रिया संहिता की विधि के अनुसार, क्योंकि ये किससे डील करता है? तो ये हमारा सीपीसी से डील कर रहा है। और आपने ऑलरेडी देख भी लिया है कि ये किसको सप्लीमेंट करता है, तो ये हमारे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को ये सप्लीमेंट करता है। और आप देखिए ये 42nd बिहार एपीयू एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपसे डील भी किया गया है, बिहार में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, कर विशिष्ट अचल संपत्ति की वसूली को परिभाषित किया गया। तो इसको कहाँ पे परिभाषित किया गया साथियों? तो इसको विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत इसको क्या किया गया, परिभाषित भी किया गया है। और ये एआईबी 2018 का पेपर में आया भी क्वेश्चन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए, कह रहा है कि विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत किसकी बात कर रहा है साथियों? तो धारा 5 के अंतर्गत विशिष्ट अचल संपत्ति का प्रत्युद्धरण किया जा सकेगा। तो कहाँ किया जा सकेगा? दीवानी प्रक्रिया संहिता की विधि के अनुसार। और ये सीपीसी का क्या होता है? ये एक सप्लीमेंट्री एक्ट के अकॉर्डेंस में ये काम करता है। और ये बिहार जे 2020 का क्वेश्चन भी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ऑब्जर्व करते हैं, कर रहा है एक सिविल संविदा, एक संविदावाद के विशिष्ट अनुपालन के लिए वाद स्थापित किया जा सकता है। तो कहाँ पे किया जा सकता है? तो 3 वर्ष के भीतर आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये लिमिटेशन पीरियड दे करके रखा। और ये AIBE 2018 का पेपर में क्वेश्चन भी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, धारा 6 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत अचल संपत्ति के प्रत्युद्धरण हेतु वाद अधिपत्य से व्युत्पन्न होने के दिनांक से कितने दिन के अंदर संस्थित किया जाना चाहिए? तो साथियों यहाँ पे 6 मास का आपके पास एक लिमिटेशन पीरियड दिया गया है और इसी 6 मास के अंतर्गत आपको करना है। और ये MPJ 2018 का क्वेश्चन भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, विशिष्ट राहत अधिनियम की कौन सी धारा सरकार के खिलाफ मामला दायर करने से रोकती है? तो कौन सी धारा है साथियों? तो यहाँ पे धारा नंबर 6 के तहत ये हमको बात कर रही है। और ये AIBE एग्जामिनेशन का क्वेश्चन भी था। तो आपके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मीन्स की SRA अगर कहें तो ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 सब क्लॉज 2 क के अनुसार कोई भी वाद बेदखल किए जाने की तारीख से किस अवधि अवसाद उपांत नहीं लिया जा सकता है? तो ये कब नहीं लिया जा सकता है? तो 6 मास के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। एक 6 मास का लिमिटेशन पीरियड दिया है और इसी लिमिटेशन पीरियड के अंतर्गत कर सकते हैं। और ये MPHJS 2018 और जे 2012 में 2012 के एग्जामिनेशन में आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी गया। तो आप क्वेश्चन के भी वेटेज को यहाँ पे ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत स्थावर संपत्ति के कब्जा
कब्जा के लिए वाद लाया जा सकता है। तो कहाँ लाया जा सकता है? बेदखली से 6 माह के भीतर आप क्या कर सकते हैं? वाद ला सकते हैं। और ये छत्तीसगढ़ 2020 के एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन भी रेस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति विधि के सम्यक प्रक्रिया के बिना अचल संपत्ति के कब्जे से हटाया जाता है तो उसे दावा लगाना होगा। किस प्रकार का दावा लगाना होगा साथियों? तो 6 मास के अंदर उसे क्या करना होगा? एक एसआरए लिख करके देना पड़ेगा। एक एसआरए का मामला उसको फाइल करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मेरा अधिकार था, यहाँ पे मेरा राइट था और ये राइट मेरे से ही बिलोंग कर रहा है। इसके बारे में आपको एक सूट कोर्ट ऑफ लॉ के अंतर्गत पेश करना पड़ेगा। और ये एमपीजे 2019 के शिफ्ट फर्स्ट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 6 के तहत मुकदमा किया जा सकता है। तो कहाँ पे किया जा सकता है साथियों? तो किराएदार के द्वारा यहाँ पे मुकदमा किया जा सकता है। और आप देख सकते हैं ये भी AIBE एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आपका रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों, कर रहा है धारा 6 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अधीन प्रस्तुत वाद में पारित आदेश या अज्ञापक की हम बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। न तो अपीलनीय होगा न ही पूर्वालोकनीय होगा। तो ये दोनों की बातें कर रहा है और ये भी MP के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। साथियों स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपके यूपी में पूछा नहीं जाता, ये MP में पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ में पूछा जाता है, एज वेल एज आपके बिहार में पूछा जा रहा है। तो जहाँ जहाँ पूछा जा रहा है वहीं का क्वेश्चन आपको देखने के लिए, आपको ऑब्जर्व करने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी व्यक्ति को उसके अचल संपत्ति के अधिपत्य से उसकी सहमति के बिना विधि की प्रक्रिया का पालन किए बिना अधिपदच्युत किया जाता है तो वह इस अधिपत्य की वापसी हेतु कोई वाद सत्य के आधार के लिए बिना अधिपत्यच्युत किए जाने की तिथि से निम्न समयावधि में प्रस्तुत कर सकता है। तो कब कर सकता है साथियों? तो यहाँ पे 6 मास का आपका लिमिटेशन पीरियड दिया है और ये बार बार क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है कि 6 मास का एक लिमिटेशन पीरियड के अकॉर्डेंस में ही आपको यहाँ पे क्या करना है? फाइल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 की धारा 6 इस प्रकार कहती है, यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अचल संपत्ति से उसकी सहमति के बिना वंचित किया जाता है अन्यथा कानून के द्वारा उचित समय पर, तब वह या कोई भी व्यक्ति उसके माध्यम से दावा करते हुए द्वारा वह ... अपने अधिकार की पुनर्प्राप्ति का दावा कर सकता है। इसके बावजूद कि ऐसा मुकदमे के किसी अन्य प्रकार का स्वत्वाधिकार स्थापित किया जा सकता हो। और ये किस प्रकार का है? तो साथियों मुकदमा की बात कर रहा है और ये 8th AIBE एग्जामिनेशन में आपसे ये क्वेश्चन रेज भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कहता है कि अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत उसकी सहमति के बिना कब्जाच्युत व्यक्ति के द्वारा अस्थावर संपत्ति का कब्जा प्राप्ति का वाद स्थापित किया जा सकता है। तो कहाँ किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। यदि वाद कब्जा प्राप्ति के साथ अस्थापित संपत्ति के द्वारा भी होता है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ऑब्जर्व करते हैं क्या कहता है। हम साथियों अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपको देखने के लिए मिलेगा कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत कोई भी वाद कब्जे के प्रत्युदाहरण के लिए संस्थित किया जा सकता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर साथियों ए होगा। और ये किसके विरुद्ध किया जा सकता है? तो सरकार के विरुद्ध किया जा सकता है। आप इसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि अधिनियम धारा 6 किसकी बात कर रहा है साथियों? यहाँ पे कर रहा है धारा 6 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्मति के बिना अस्थावर संपत्ति से विधि के समयक अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया जाए तो कब्जा प्रत्युदाहरण के लिए क्या किया जा सकता है साथियों? तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। उसे अपना पूर्वांकिक कब्जा सिद्ध करना होगा। पहले से यह सिद्ध करना होगा कि मेरा ही कब्जा वहां पर था। और ये MPJ 2017 का एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है? विक्रय की संविदा के पालन के बाद में सफल होने के लिए वादी को यह प्रकथन कर साबित करना होगा कि अब क्या साबित करना होगा? जैसे ऑप्शन नंबर ए कर रहा है उसका संविदा के पालन को तैयार रहना और रजामंद रहना, ये दोनों चीज़ों के बारे में उसको साबित करना पड़ेगा। और ये MPJ 2017 का आपका क्वेश्चन भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करते हैं साथियों। कह रहा है धारा 6 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत अस्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद नहीं लाया जा सकता है। तो किसके द्वारा नहीं लाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 मास के अवसान के पश्चात यहाँ पे वाद नहीं लाया जा सकता। और 6 मास का लिमिटेशन पीरियड आप लोगों ने बार बार ऑब्जर्व किया है और ये MPJ 2015 का क्वेश्चन भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 31 में कर है वादी के अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत अधिपत्य हेतु वाद प्रस्तुत किए जाए जो निरस्त हुआ, वादी इस आदेश को चुनौती
चुनौती देने हेतु प्रस्तुत कर सकता है। तो कहाँ पे प्रस्तुत कर सकता है? तो पुनर्निरीक्षण के लिए प्रस्तुत कर सकता है और ये MPHJS 2012 का क्वेश्चन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 6 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब यहाँ पे निगेटिव टर्मिनोलॉजी में क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे असत्य है। तो साथियों यहाँ पे जो असत्य की बात कर रहा है तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन ही इसका असत्य है। यह धारा एक व्यक्ति को संपत्ति पर अपना हक स्थापित करने के लिए वाद लाने से वर्जित करता है। तो यहाँ पे क्या कर सकता है? एक प्रकार से वर्जित कर रहा है, मीन्स कि उनको रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर इंपोज कर रहा है और ये राजस्थान HJS 2012 के एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 के अधीन मुकदमे की शीघ्र निस्तारण के लिए सीमा एवं अवधि कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे कितनी बता रहा है? तो 12 माह की सीमा अवधि के बारे में बता रहा है, एक प्रकार के लिमिटेशन पीरियड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 को ऑब्जर्व करते हैं। धारा 6 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के अधीन प्रस्तुत वाद में पारित आदेश का अज्ञापक के बारे में बात कर रहा है। तो ये कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर सी होगा। न तो अपीलीय है और न ही पूर्वलोकनीय है। तो इन दोनों के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करते हैं। कर विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति के प्रत्युद्धरण की चर्चा करता है? तो किसकी चर्चा करता है? तो साथियों धारा 7 के बारे में बात कर रहा है और बिहार जे 2016 में ये पूछा गया क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट 36 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। कर विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत एक व्यक्ति जो विशिष्ट चल संपत्ति पर अधिकार प्राप्त करने का हकदार है वह किस अधिनियम द्वारा इसे पुनः प्राप्त कर सकता है? तो साथियों साक्ष्य अधिनियम के तहत इसे पुनः प्राप्त कर सकता है। साथियों इस सेशन में इतना ही क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करिए। नेक्स्ट सेशन में मैं आपके लिए 80 से 90 क्वेश्चन लेकर के आऊंगा जो कि आपके यूपी क्या कहते हैं बिहार जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट होगा। साथियों हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।